हर पॉइंट पर उन्होंने एक आईना दिखलाने का काम किया है और साफ बता दिया है कि साहब हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हो। हर तरह से, चाहे विज्ञान का मामला हो, चाहे आर्थिक प्रगति का मामला हो, कहाँ हिंदुस्तान 12वां-13वां पोजीशन में था, तो 14 के बाद आज संसार का 5वां आर्थिक स्थिति में आ गया है, देश बन गया है। मणिपुर समेत जो हमारे 6-7 राज्य हैं वहाँ का, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़ कर के शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता है और शांति अमन कायम करने का सारा प्रयास ये करेंगे और प्रयास में सफल भी रहेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस समेत कई दलों पर उन्होंने निशाना साधा। हमारे साथ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। सर, पहले तो जो प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया लोकसभा में, संतुष्ट है उनके भाषण से? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अविश्वास प्रस्ताव पर कल का भाषण ऐतिहासिक भाषण था और वो भाषण का कोई जोड़ नहीं है इंडियन डेमोक्रेसी में जो आज तक है कि आज तक इस तरह का कोई भाषण दिया हो। हर पॉइंट पर उन्होंने एक आईना दिखलाने का काम किया है और साफ बता दिया है कि साहब हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हो। हर तरह से, चाहे विज्ञान का मामला हो, चाहे आर्थिक प्रगति का मामला हो, कहाँ हिंदुस्तान 12वां-13वां पोजीशन में था, तो 14 के बाद आज संसार का 5वां आर्थिक स्थिति में आ गया है, देश बन गया है और उनका संकल्प है कि 2024 के बाद हिंदुस्तान संसार का तीसरा आर्थिक शक्ति बनने को तैयार है। तो वैसी परिस्थिति में आर्थिक स्थिति के चलते ही तो हम लोग डमाडोल हैं। तो आज संकल्प लिए हैं और संकल्प के आधार पर वो काम कर रहे हैं। तो बाकी लोग जो प्रश्न लाए थे, अविश्वास लाए थे, उनका मुद्दा वो नहीं था। सब कोई जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके काम को झुठलाना इन लोगों का हम समझते हैं कि कोई सार्थकता नहीं होती। वो मणिपुर के बारे में विशेष करके वो लोग लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं। सुनना चाहिए था। जिस प्रकार से मणिपुर के बारे में या बातों के बारे में विरोधियों ने बात कही और उसको बहुत शालीनता से सत्ता पक्ष के लोगों ने सुनने का काम किया, वो विपक्ष को भी सुनना चाहिए था। और आपने देखा कि मणिपुर के बारे में कितने तथ्यपूर्ण बातें हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहने का काम किया कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी क्या क्या बवाल नहीं हुआ था मणिपुर में। उस समय उन लोग कहाँ थे, कुछ नहीं कर सके थे। और आज पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में नरेंद्र मोदी जी की नज़रिया बहुत साफ है और इतना नज़रिया साफ यानी इस रूप में पूर्वोत्तर राज्यों को विकास के रूप में देखने का कोई भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं काम किया जो इन्होंने आज करने का काम किया है। वैसी परिस्थिति में मणिपुर समेत जो हमारे 6-7 राज्य हैं वहाँ का, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़ कर के शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता है और शांति अमन कायम करने का सारा प्रयास ये करेंगे और प्रयास में सफल भी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो हम लोग एकजुट हुए हैं, जो मजबूत हुए हैं, उसके कारण प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और 2024 में मोदी सरकार और बीजेपी का सफाया होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अगर किसी की कहा कल की घमंडिया गठबंधन है, तो मेरा ये कहना है कि अगर ममता जी कहती हैं कि जहां कांग्रेस और सीपीएम रहेगा हम नहीं रहेंगे, केजरीवाल साहब कुछ कहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ शरद पवार का भी मामला है, तो सब एक दूसरे के बारे में वो बोलते हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि भाजपा के अगेंस्ट में एक ही कैंडिडेट लोग देंगे, और जब एक कैंडिडेट नहीं देंगे तो साफ है कि नेट गोल भाजपा का होगा। और वैसे परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार बोलते हैं तो उनके या तो हताशा की बोली है या नहीं तो घमंड की बोली है, और घमंड भी हम नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा तो एक अलग बात है, लेकिन हम नहीं समझते किस बात का उनको घमंड है। न उनके साथ कोई है, न राज्य के लोग साथ दे रहे हैं। आज वहाँ भ्रष्टाचार, आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, आज विकास में
भ्रष्टाचार, सारी बातें आज हो रही है। नया नया पुल बन रहा है, 1700 करोड़ का धंस रहा है, दो जगह धंस रहा है। हमारे क्षेत्र में 8 करोड़ का पुल बना नहीं कि वो धंस गया। तो एस्टीमेट घोटाला जो पहले हम कहा करते थे, वो एस्टीमेट घोटाला वहाँ चल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उनको हम क्या कर सकते हैं? थेथरोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, थेथराई वो कर रहे हैं। और घमंडी की बात कहें मन प्रधानमंत्री, तो उनकी बात को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मेरे संबंध में नीतीश कुमार थेथरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। और 2024-25 में देखिएगा कि बिहार की जनता उनको बढ़िया से सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर ये भी कहते हैं कि जो केंद्र सरकार 9 साल से काम कर रही है, बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जो बिहार में काम कर रहे हैं उसी का कॉपी करके केंद्र सरकार अपनी योजना बता रही है। उनका इशारा नल जल योजना की ओर है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई योजना चलाते हैं वो, या भारत सरकार चलाती है तो उनके सिख से चलाती हो, या यहाँ के लोग के सिख से वो चलाते हैं, सो बात नहीं है। और भारत सरकार के लोग साथ नहीं दिए हैं। आप जानते हैं कि सारी योजनाओं में पहले 90 और 10 का रेशियो था, फिर बाद में 60 और 40 का रेशियो हुआ। आज भी 60% अंश भारत सरकार की कोई भी योजनाओं में वहाँ होती है। तो वैसी परिस्थिति में भारत सरकार उनको सहयोग नहीं करती है। ये कहना जनता के आंख में धूल झोंकना है। एक आखिरी सवाल है सर कि मुंबई में अगला विपक्ष की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगली जो बैठक उसमें सीट शेयरिंग का बात हो सकता है। हम लोग स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। ये तो उनका सेकंड अप्रोच है। पहला अप्रोच तो उनको था कि हम कन्वेनर बनेंगे, तो अब कन्वेनर बनने की बात उनको नहीं है। कन्वेनर अब बनने की स्थिति भी है तो लालू प्रसाद की बात है। और लालू प्रसाद ने पहले ही कह दिया है राहुल जी को कि आप शादी कीजिए, हम लोग बाराती देंगे। तो ये सब बात से घबरा करके नीतीश कुमार कुछ इस प्रकार की बात बोलते हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, और उनके बोली में कोई तथ्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।